हम्म। नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ये आपकी इवनिंग की क्लास है। वो इवनिंग वही आफ्टरनून, मतलब एक क्लास जो अपने मैथ्स के भी हो रही है वही। औसत का हमने डे 1 पढ़ लिया था, आज डे 2 है। गुड इवनिंग, वेलकम। जिन लोगों ने औसत की पहली क्लास नहीं पढ़ी है वो पढ़ ले। जब आप मोबाइल ऐप खोलते हो, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। जब आप मोबाइल ऐप खोलते हो, वहां पे लाइव लिखा आता है, जहां लाइव में ये क्लास दिख रही है अभी जो चल रही है, ठीक है। कंटेंट लिखा है जहाँ पे पुरानी क्लासेज होगी, और अभी एक VOD 1 VOD 2 ऐसे भी लिखा होता है। तो चेक कर लीजिएगा मैथ्स कौन से VOD में दिख रहा है, क्योंकि लाइव होने के बाद ये क्लास वहाँ चली जाएगी, सामने ही दिख रही होगी तीनों चीज़ें। तो किसी तरह के कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ें सामने ही, ठीक है। हाँ, टाइम टेबल कल सुबह 10 बजे आपको लगा हुआ दिखेगा, है ना। तो उस हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा। कल जैसे आपकी 5 क्लासें होगी, ठीक है। मंडे से वापस आपकी 7 क्लासें होगी। इस तरह जो भी टाइम टेबल है वो आपको, ठीक है, दिख जाएगा। चलिए, औसत क्या होता है? डे 2 है, डे 1 का 5 मिनट का रिवीजन करा रहा हूँ। क्या कहा मैंने? ये डे 2 है तो डे 1 का 5 मिनट का रिवीजन करा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा कि औसत औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। चलो, ये बात सबको पता है। हाँ, ये पेड बैच की ही क्लास है बेटा। फ्री में दिख रही है तो सोच लो कि डेमो के तौर पे दिख रही होगी, है ना। फ्री में पूरा कोर्स तो नहीं दिखेगा, फ्री में कुछ क्लासेस दिखेगी, ये दिख रही होगी। ये आपका औसत है। फिर हमने दूसरी स्पेशल बात जो कल सीखी थी, या इससे लास्ट क्लास में सीखी थी, जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है, देख लेना। बस इतना देखने की कोशिश करो फिलहाल, कि एक जो फॉर्मूला बन रहा है उस फॉर्मूले को आप ध्यान से समझो, ठीक है। क्या लिखा है? कि सर ये औसत लिखा है, औसत है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, है ना, बिल्कुल। अब अगर अपने से कहे योग क्या होगा, सम क्या होगा? राशियों की संख्या को हम n बोल रहे हैं, तो ये संख्या इधर ऊपर आ जाएगी। भाई अपने को योग चाहिए तो योग यहाँ पे अकेला रहेगा, संख्या इधर ऊपर आ जाएगी। संख्या को हम n लिखते हैं और औसत को हम लिखते हैं x बार से, n x बार। कितनी राशियां हैं उनका औसत क्या है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो उसे आप योग निकालोगे। बेटा छोटी छोटी बातों के लिए यहाँ पर रोते रहने से अच्छा है एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको भेजा है, उसको पूरा देख लो। उसको नहीं देखते हो, बाद में वही चीजें बाद में बार बार पूछते हो, और बेवकूफों की तरह पूछते हो। और मैं हमेशा कहता हूँ बेवकूफ होना बुरी बात नहीं, लेकिन उसमें सुधार किया जा सकता है। फ्यूचर में आप समझदार हो सकते हो। इन्फॉर्मेशन वीडियो क्यों भेजा गया आपको, और वहां नोटिस लिखा गया कि इसको पूरा देख लो। यहाँ लिखा है 6 संख्याओं का औसत 7 है। 6 संख्याओं का औसत 7 है, तो n तो है 6 और एवरेज जो है वो कितना है 7, ठीक है। हमें अगर इनका योग निकालना है तो हम क्या करेंगे, n गुणा औसत। बोलो n गुणा औसत, 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 बोलो n गुणा औसत। आ रही बात समझ में? बिल्कुल आ रही सर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बात को। n कितना है, संख्याएं कितनी है 6, औसत कितना है 7,
6 इंटू 7 कितना हो गया 42, इनका योग कितना होगा 42 होगा। ये मैंने कहा था ये सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है और मैक्सिमम सवाल इसी से हल हो जाते हैं। बोलो बात आई क्या समझ में? बेटा कैलाश शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को, कब से पढ़ रहे हो तुम मैथ्स, है ना, कितने समय से पढ़ रहे हो, अभी भी तुम्हारे को बेसिक पढ़ना है। बेसिक उन बच्चों को तो पढ़ना चाहिए, नाम लेके नहीं बोलना चाहिए था वैसे, बेसिक उन बच्चों को तो पढ़ना चाहिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेसिक का मतलब हुआ उसमें बताऊंगा कि परसेंटेज 20% का मतलब 1/5 होता है, तो उतना नहीं आता उन लोगों के लिए वो है। तुम काफी समय से अगर पढ़ रहे हो तो इसको डायरेक्ट पढ़ो, वो बेसिक क्यों पढ़ना है आपको। बाकी बेसिक की क्लास है, बेसिक वाले उस पर आएगी टेलीग्राम पे, तो निश्चिंत रहो आप, घबराओ मत, है ना। और फिर भी अगर मैथ्स नहीं कवर हो पा रही है तो थोड़ा सा ध्यान लगाओ, होगी 100% होगी। तो दो चीजों के बारे में आप आश्वस्त रह सकते हैं कि हम योग पता कर सकते हैं, हाँ सर पता कर सकते हैं। आप हमें बता देना संख्याएं कितनी है, आप हमें बता देना संख्याएं कितनी है, और आप हमें बता देना एवरेज। जैसे कि आप अगर बोलते हो 12 संख्याएं उनका औसत 4 है, तो हम ये बता देंगे सर 12 इंटू 4 इनका योग कितना होगा, योग 48 होगा। आ रही बात समझ में? सिंपल। बाकी तो आपको पूरी क्लास पढ़ने से पूरी चीजें पता चलेगी, लेकिन मैंने आपको, ठीक है, बेसिक बता दिया। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। मैंने कहा 5 मिनट में पुराना रिवाइज कर रहा हूं, 5 मिनट से ज्यादा नहीं चाह रहा मैं भी, ठीक है। तो 5 मिनट में अगर पुराना रिवाइज हो रहा है तो देख लीजिए एक बार ध्यान से। पहले एक सिंपल सी बात करी जाए कि 12 संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी है, नंबर्स कितने हैं 12, और इनका जो एवरेज है वो कितना है, इनका एवरेज है 9, ठीक है बिल्कुल। अब एक संख्या और आ गई, तो एक संख्या और आ गई का मतलब संख्याएं कितनी हो गई, संख्याएं 13 हो गई, बिल्कुल सर। और इनका जो एवरेज है वो 2 बढ़ गया, एवरेज क्या हो गया, 2 बढ़ गया, मतलब पहले 9 था तो अब कितना हो गया, एवरेज 11 हो गया। तो जो नई संख्या आई है वो क्या होगी, राम राम, वेलकम, राधे राधे। सवाल को पकड़ लीजिए, सवाल को एक बार समझ लीजिए, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है 12 संख्याएं औसत 9 है, एक संख्या और आ गई है औसत 2 बढ़ गया है। अब संख्याएं कितनी है, 13 है, 13 है, और एवरेज कितना है, 11 है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा कि जो ये नई संख्या है ये कितनी है, तो अब दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, बेसिक तरीका। बेसिक तरीका क्या है, सम, सम का मतलब होता है योग, इसका योग निकाल लो। योग कैसे निकालेंगे, क्या बताया मैंने, संख्याएं कितनी है 12, औसत कितना है 9, और 12 नम कितना हो गया, 12 नम हो गया 108, ठीक है, इनका योग हो गया 108। अब यहां हम योग या सम निकाल देते हैं, बिल्कुल सर। संख्याएं कितनी है 13, और औसत कितना है 11, 130, 140, 143, कितना हो गया 143। पानी बोतल, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चल गया, जब ये 12 संख्याएं थी तो इनका सम 108 था। अब ये 13 संख्याएं, 12 तो सेम ही है, 12 संख्याएं तो सेम ही है, एक 13वीं संख्या नहीं आई है। क्या कहा मैंने, 12 संख्याएं तो सेम ही है, एक 13वीं संख्या नहीं आई है, जिससे सम 143 हो गया। तो हम क्या करेंगे सर, 143 में से अगर 108 को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एक्स्ट्रा संख्याएं कितनी आई है। तो 8 और 5 13 और 3 35, तो 35 वो नंबर है जो 13वीं संख्या है। अब पहले कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस क्या था, कॉमन सेंस मतलब बेसिक व्यवहारिक बात को समझ लो कि जब 12 संख्याएं थी आपने जोड़ा तो 108 आया, अब अगर 13 संख्याएं हैं आपने जोड़ा तो 143 आया। तो ये जो योग बड़ा है ये 13वीं संख्या से बड़ा है, और वो जो 13वीं संख्या है कितनी है, 35 है। इन्हीं पर हमने विस्तार से चर्चा करी थी हमारे पिछले सेगमेंट में, हमारे पिछले सेशन में, ठीक है। चलिए, हाँ वहां हमने एक ट्रिक सीखी थी, और वो ट्रिक क्या थी उसके बारे में सुन लीजिए आप।
वहां हमने एक ट्रिक ये सीखी थी कि अगर हमें नई संख्या जो आई है उसके बारे में पता करना है, जो हमारा न्यू नंबर है जो ग्रुप में आया है उसके बारे में अगर हमें पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे? तो हम लिखेंगे पुराना औसत कितना था। पुराना औसत कितना था? 9 था। संख्या आई प्लस, अब कितनी संख्याएं हैं? अब 13 संख्याएं हैं। औसत में कितनी वृद्धि हुई है? 2 की वृद्धि हुई है। तो ये हमने लिख दिया 9 और 13 दूनी 26, और 26 और 9 कितना हो गया? 35। ये इसका शॉर्टकट है। क्या है इसका? शॉर्टकट है। ठीक है, शॉर्टकट नहीं कह सकते आप, शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ये कहानी, बस सिंपल। तो बताओ ये बात, यहाँ तक की बात किस किस बच्चे को समझ में आ चुकी है कि हाँ सर हमें यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है, कोई इश्यू नहीं? तो फिर आगे बढ़ा जाए। राम राम, वेलकम। मैथ्स फाउंडेशन बैच। देखो मैथ्स फाउंडेशन बैच जो बच्चा लेता है ना, वो खूब सारी मैथ्स उसमें पढ़ता है तो उसके पैसे वसूल हो जाते हैं, इसलिए उसकी फीस ज्यादा है। ठीक है ना? तो आप उस चीज का इशू मत बनाओ कि कौन से बैच की फीस कम है, कौन से बैच की फीस ज्यादा है। ठीक है, आप बस आनंद लो चीजों का। अभी हम बढ़ते हैं, आज की चीज सीखते हैं। सवाल को समझे बिना आगे नहीं बढ़ना है, पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? फिर आप उत्तर की बात करोगे। हाँ विनोद, सबके लिए है, जिनके भी औसत चैप्टर आता है उन सब के लिए है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। रंजना, जिनको नहीं आती है उनके लिए बेसिक मैथ्स की 20 क्लास होगी, 10 लाइव होगी, 10 रिकॉर्डेड होगी। और रिकॉर्डेड आपके बैच लिया हुआ है तो बैच में डाल देंगे। ठीक है, और अगर बैच नहीं लिया हुआ है तो मैथ्स मित्र JSR वाला जो यूट्यूब क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम चैनल है, उस पर डाल देंगे, वहां से देख लेना। है ना? वो बिल्कुल 20 क्लासें ही मिलेगी, आप निश्चिंत रहिएगा उसके लिए। मैंने ये नहीं कहा कि वो 20 क्लासें नहीं पढ़नी है, आपको पढ़नी है। जिनकी मैथ्स कमजोर है उनको 100% पढ़नी हो 20 क्लासें। ठीक है, चलिए। ए, बी और सी का वजन 45 किलो है। ठीक है, ए और बी का औसत वजन तीनों का मिला के नहीं है, औसत वजन 45 है। तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ए, बी और सी 3 लोग हैं, उनका औसत वजन 45 किलो है। यूं नहीं है तीनों 15 किलो, 10 किलो, 12 किलो, ऐसे इस तरह के छोटे छोटे किलो वाले हैं कि तीनों को मिलाया आपने, ठीक है, तो 45 किलो है। नहीं, उनका औसत वजन 45 किलो है। मतलब अगर आप ए, बी और सी को साथ में खड़ा कर दो, ठीक है, मतलब अगर आप ए, बी और सी को साथ में खड़ा कर दो, ठीक है, तो 45 इंटू 3, मतलब 3 तो राशियां हैं, ठीक है, और 45 इनका औसत है, तो इनका जो योग होगा वो कितना होगा? 135 होगा, तीनों को मिलाया जाए तो। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। हाँ बिल्कुल सचिन, 100% आया हुआ भी है। ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे भी। अगर आपने किताब देखी हो, ये वाली किताब अगर आपने पढ़ी हो, तो आपने जीडी का नाम लिया तो मैंने भूल दिया, ये किताब अगर आपने पढ़ी हो तो उस किताब में आपको ऐसे बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं। नहीं पढ़ी हो और अगर आप हमारे से जुड़े हुए हैं और कुछ धन के उस फेयर के चक्कर में नहीं मंगा पाए, तो वो फिर आपका भाग्य है ना? चलिए, ए और बी का औसत वजन 40 किलो है। ए और बी मतलब 2 जनों को लिया जाए तो औसत वजन 40 किलो है, मतलब योग 80 है। ठीक है सर। अब बी और सी को ले, मतलब ए और बी अगर एक साथ आके खड़े होते हैं, भाई 3 लोग है ना, कैसे भी खड़े हो सकते हैं। यहाँ तीनों एक साथ खड़े थे, ए भी खड़ा था, यहाँ बी भी खड़ा था और सी भी खड़ा था, तो हमने देखा कितने के? 135 किलो के। यहाँ पे हमने ए और बी को अगर खड़ा किया,
ठीक है, तो कितने के हो गए भी तीनों मिलकर, दोनों मिलकर 80 किलो के हो गए। ठीक है, अब आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी ये है, पहले बेसिक सीखना जरूरी है, तो धैर्य लगेगा थोड़ा सा, और जिसको बेसिक आता है वो फिर इसी बात को रिकॉर्डेड में डबल स्पीड में देख लेना। ठीक है, 2 इंटू 43, तो 43 दूना कितना हो जाएगा? 43 दूना 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 86। ठीक है, बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। जिनको आता है उनके लिए एक सवाल दे देता हूं लो मैं। यहाँ लिखा है 5 की घात 50 प्लस 5, सॉरी प्लस नहीं, 5 की घात 50, 5 की घात 50, 5 की घात 50 और सेम टू सेम 90 टाइम्स लिखा है, 90 बार, 90 बार ये लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है? 90 बार। आपको इसका औसत बताना है। जिनको आता है उनमें से उत्तर दो, जिनको नहीं आता है यहाँ आ जाओ वापस। देखो, जब हम तीनों को एक साथ जोड़ते हैं तो 135 हो गया। अब ए और बी को जोड़ा और बी और सी को जोड़ा तो कितना हुआ? ए और बी को जोड़ा इतना हुआ, बी और सी को जोड़ा तो इतना हुआ। ठीक है। बेटा क्लास 10 तक तो बहुत सारी मैथ्स आती है, अगर आपने देखी हो तो। क्लास 10 में तो ट्रिग्नोमेट्री भी है, ज्योमेट्री भी है, मेंसुरेशन भी है, स्टैटिक्स भी है, अलजेब्रा भी है ना? बिल्कुल। इनको दोनों को जोड़ दें हम। अब अगर हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमने क्या किया उसको ध्यान से सुनना। जब ये 80 और 86 को आपने जोड़ा, ठीक है, तो कितना आया? तो आ गया 116। कितना आ गया? 116। अब आप खुद सोचो, जब आपने इन दोनों को जोड़ा है, बात को सुनना ध्यान से, मैंने कहा समझना बहुत जरूरी है। एक बार समझ में आ गया, एक बार समझ में आ गया तो औसत में ढंग के 30 सवाल समझ लिए। अगर एक बार समझ में आ गया और 30 सवाल ढंग से औसत में समझ लिए, तो फिर किसी ने अगर आपको 300 क्वेश्चन की भी सीट दे दी ना, तो अगर आप वो कर पाओगे। ठीक है ना? इस बात को आप ध्यान से दिमाग में चलाइएगा, और इस बार सीटें मैं खुद बना बना के देने वाला हूं। ठीक है, तो आनंद आपको ज्यादा ही आएगा, निश्चिंत रहो। अब बात को सुनिए जरा ध्यान से। जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो आपने किसको जोड़ा? 1 2 3 4 को जोड़ा, और इसमें कौन है? 1 2 3 है, तो 4 में से 3 को घटा दो, तो इसमें से आपने 135 घटा दिया। 135 घटाया तो कितना बचा? इकाई का अंक 1 बचा, इकाई के अंक 1 वाला यही है, और नहीं तो पूरा घटाया तो 31 आ गया। ठीक है, तो 31 कौन है? 31 बी है। अब 31 बी कौन क्यों है वो ध्यान से सुनो। जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो आपने जोड़ दिया ए को, ठीक है, बी को, ठीक है, फिर बी को, ठीक है, और फिर सी को, इन्हीं को जोड़ दिया। बिल्कुल। उसमें से आपने इनको घटाया, इनको घटाने का मतलब आपने ए घटाया, बी घटाया और सी घटाया। बच गया कौन? बी। भाई ये एक्स्ट्रा जो आया वो किस वजह से आया? ठीक है, अब कहानी को सुन लेना एक बार, वापस सुन लो, पूरी बात यहां समझ में आ जाएगी। अगर आप ए को, बी को और सी को जोड़ते हो तो 135 आ जाता है। आ जाता है बिल्कुल। यहां पर भी तो एबीसी है, आप ए को, बी को और सी को जोड़ते तो 135 आना चाहिए था, लेकिन यहां पर एक बार बी एक्स्ट्रा आया है, क्योंकि यहां आपने किसकी टोटल लिखी है? यहां आपने ए प्लस बी की टोटल लिखी है और बी प्लस सी की टोटल लिखी है। याद करने की कोशिश मत करो, रटने की कोशिश मत करो। प्रारंभ में एक बार चीजों को सीखने की कोशिश करो। रटोगे तो फिर रटते जाओगे, रटते जाओगे, और गणित बढ़ती जाएगी, आपके कभी समझ में नहीं आएगी। भाई यहाँ आपने ए, बी और सी को जोड़ा, 135 आया। यहाँ आपने ए और बी को जोड़ा, बी और सी को जोड़ा, तो 166 आया। तो आपको ये बातें तो पता चली गई ना, कि ए इसमें भी था, इसमें भी था, सी इसमें भी था, इसमें भी था, बी इसमें भी था और बी इसमें भी था, लेकिन यहाँ बी एक बार ज्यादा था, इसलिए टोटल बढ़ गई बस। तो जो टोटल बढ़ी है वो किसकी वजह से बढ़ी है? बी की वजह से बढ़ी है। तो आपने इसमें से ये माइनस किया तो आपको पता चला बी कितना है? बी 31 है। ये कहानी है कुल मिला के। ठीक है, ये कहानी आप लोगों को समझनी थी।
तो बताओ कितने बच्चों को ये कहानी समझ में आ गई है? क्या सर हाँ हमें समझ में आ गई है, इस काम को हम कर सकते हैं। क्योंकि इस तरह के कई सवाल आपके सामने आगे आने वाले हैं। ठीक है, चलिए किसी ने इसका उत्तर दिया क्या? मैंने कहा जिसको आता है इसका उत्तर दीजिए। इसका उत्तर होगा 5⁻50। क्या होगा? 5⁻50। अब बोलो क्यों? अब बोलो क्यों होगा? अरे भाई एक नंबर अगर सेम वही नंबर है, ठीक है, मैंने लिखा 10 एक बार, फिर मैंने लिखा 10 और 10 दो बार, फिर मैंने लिखा 10 और 10 तीन बार। अगर नंबर सेम है तो औसत तो खुद ही होएगा ना। फिर इसका औसत क्या होगा? 10 + 10 20, 20/2 कितना होगा? 10। नहीं समझे आप? औसत में फर्क आएगा कहाँ से? जब दोनों अलग अलग होंगे तभी तो आएगा। 10 20 30, 30/3 कितना आया? औसत 10 आया। तो आपके पास अगर सेम नंबर ही लिखा हुआ है, क्या लिखा है? सेम नंबर ही लिखा है, तो वही औसत है, उसमें ढूंढने की कहाँ जरूरत है ना? तो उसमें कुछ ढूंढने की जरूरत थी नहीं। एक आंसर कहाँ से होगा बेटा? एक बार वापस चेक कर लो, ध्यान से देख लो, बात को समझ लो जो मैंने बताई उसको। हाँ, अब कहानी को सुनिए जरा ध्यान से। अगली टाइप चेंज हो गई अब, और वो क्या है उसको ध्यान से सुनिए। अगली टाइप कह रहा है 24 संख्याओं का औसत 26 है, पहली 15 संख्याओं का 23 है और अंतिम 8 संख्याओं का 33 है, तो 16वीं संख्या बताओ। पहले यहाँ कहानी समझ लो कि ये कौन सा सवाल है, क्या इसमें करना था, हमेशा इसमें क्या करना होता है। ठीक है, चलिए देखो 24 संख्याएं हैं टोटल आपके पास। आप समझ लो कि 24 बच्चे हैं, ठीक है, और वो किसी छोटी क्लास के बच्चे हैं, तो उनका औसत वजन 26 किलो। 26 किलो के आसपास के जो बच्चे होते हैं ना, ऐसी कोई क्लास सोच लो कि सर इस क्लास के बच्चों का वजन लगभग 36 किलो होता होगा। ऐसी एक कोई क्लास है जिसमें 24 टोटल बच्चे हैं। 24 संख्या है मतलब 24 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 24। आ रही बात समझ में? बिल्कुल आ रही है सर। पहले 15 बच्चों को इनका इनका औसत वजन कितना आया? 26 आया। औसत वजन 26 कैसे आया? औसत कैसे आता है? 24 के 24 बच्चों को योग, उसका जो वजन है उसको जोड़ा होगा। औसत कैसे आता है? 24 के 24 बच्चों का योग जोड़ा होगा, उसमें 24 का भाग दिया होगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, उसी से तो औसत आता है ना। बिल्कुल सर, उसी से औसत आता है। ठीक है, तो उनका औसत कितना आ गया? 26 आ गया। अब हम जब वापस इनको कैलकुलेट कर रहे हैं, हाँ तुम्हारा औसत कैलकुलेट कर लिया, जाओ। अब दूसरा टीचर आया, उसने कहा तुम 15 बच्चे इधर आ जाओ भाई, तो 15 बच्चे इधर आ गए। ठीक है, बिल्कुल। और इनका औसत वजन देखा उसने नाप के, 15 इन 15 को बुलाया, इनका टोटल किया वजन का, सबका वजन का योग किया, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करी, तो इनका औसत वजन कितना आया? इनका औसत वजन आया 23 किलो। कितना आया? 23 किलो। फिर उसने कहा, फिर वो इधर आया, लाइन के इधर आके खड़ा हुआ वो, और इधर आके कहा भाई तुम 8 बच्चे इधर आ जाओ भाई। क्या कहा? तुम 8 बच्चे इधर आ जाओ। 8 का 33 था, ये 8 बच्चे थे, उनका औसत वजन कितना था? 33 था। पहले यहां तक की कहानी समझ में आई क्या? उसको ध्यान से सुनो। 24 बच्चों की एक क्लास है, 24 बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया गया। ध्यान से सुन लेना, एक बार समझ में आ जाएगा, लाइफ टाइम दिमाग में रहेगा कि अच्छा ये सवाल है, ये मेथड है, ये कॉन्सेप्ट है और ये ट्रिक है। पहले क्या समझ में आना चाहिए? पहले ये समझ में आना चाहिए सवाल क्या है, प्रश्न क्या है। ठीक है, सवाल की आत्मा को समझना है सबसे पहले तो सवाल ये है कि 24 बच्चे एक लाइन में खड़े हैं, एक बंदा आता है, कोई ऑब्जर्वर, सबका वजन पूछता है, राशियों का योग करता है, सबके वजन का योग करता है और 24 का भाग देता है, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करता है और औसत निकालता है, और जाके रिजल्ट देता है कि भाई यहाँ पर 24 बच्चे हैं और इनका जो औसत है ना वो कितना है? वो 26 है। उनका एवरेज कितना है? एवरेज उनका 26 है। 24 स्टूडेंट्स है और उनका एवरेज कितना है? 26 है। ये रिजल्ट उसने दे दिया।
वो ऑब्जर्वर जाके ऑफिस में बैठ गया, एक नया ऑब्जर्वर आया, उसने कहा फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स जो है वो मेरे पास आ जाए। तो पहले 15 बच्चे उसके पास आ गए। उन्हें उसने क्या किया, अब उन 15 बच्चों का वजन किया, मतलब उनका योग किया, जो भी वजन था, जो भी वेट था उसका योग किया और 15 का भाग दे दिया, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो औसत आया 23। औसत कितना आया? औसत आया 23। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। इसके बाद की कहानी को सुनिएगा, इसके बाद की कहानी को सुनिएगा, ठीक है। इसके बाद की कहानी यह है कि एक अन्य ऑब्जर्वर आया, ठीक है, इसने 15 बच्चों को वापस भेज दिया, खड़े हो लाइन में। एक अन्य ऑब्जर्वर आया और उसने कहा लास्ट 8 बच्चे आ जाओ। अब अगर आपने लास्ट 8 बच्चों को बुलाया, अंतिम 8 बच्चों को, और उनका उसने राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करके औसत निकाला, 33 आया। कितना आया? 33। आ रही बात समझ में? आ रही। ये कहानी बन गई। का 16वीं संख्या बताओ। अब यहाँ चक्कर क्या है, ध्यान से समझो भाई। टोटल 24 लोग थे, 15 को इसने बुलाया, 8 को इसने बुलाया, तो इन लोगों ने 23 लोगों की ऑब्जर्वेशन करी है। इन लोगों ने 23 लोगों के बारे में ही कहानी लिखी है। लोग तो वहां 24 थे, समझ रहे हो? इस लाइन की विशेषता क्या है? इस लाइन की विशेषता यह है कि लोग तो वहां 24 थे, इन लोगों ने 23 लोगों का ही ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक है। तो 15 के बाद वाला, या पीछे से देखा जाए तो 8 के बाद वाला, ये बात आप रीजनिंग में सीखते हो, और रीजनिंग में नए हो तो सीख जाओगे कि भाई एक लाइन में इतने लोग हैं, जो मतलब टोटल मान लो एक लाइन में 24 लोग हैं, प्रारंभ से 16वां है, वो अंत से कितवा है? प्रारंभ से जो 16वां अंत से कितना है, ठीक है ना? ऐसी बात। 16वीं संख्या मतलब है स्टार्ट से 16 नंबर पे है, उसके बारे में बात करी जाएगी, वो कितनी हमें पता करना है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। पहले ये लोग टोटल कर लेंगे। अगर आप बेसिक की बात करोगे तो हम पहले देख लेते हैं कि सबका वजन कितना है, ठीक है। यहां देखो कहानी क्या है, यह कहानी ये है, एक ग्रुप ये है जिसमें सब लोग आ जाते हैं। अगर सबका ग्रुप नहीं बनाते हो तो 2 ग्रुप बने, एक ये रहा बिल्कुल, एक ये रहा बिल्कुल, और एक अकेला बीच में खड़ा है, जिसको किसी ग्रुप में शामिल नहीं किया गया, ये अकेला बीच में खड़ा है। यही कहानी है। यहां तक की कहानी समझी आपने? बिल्कुल समझी सर। 24 संख्याएं थी, बिल्कुल थी। औसत 26 था, बिल्कुल था। तो सबका योग कितना हो गया वो देख लेते हैं। तो 24 इंटू 24 होता है 24 का वर्ग 576 प्लस 48, ठीक है। अब ये कैसे किया उसको बाद में जानेंगे, तो फिलहाल एक काम करो, सिंपल मेथड से कर लो। बाकी मैंने तो आपको बता दिया कि वहां मैंने कुछ लिखा, और मैंने कैसे लिखा बता ही देता हूँ, ध्यान से देखो। लेकिन वो काम मन में करना, लिखने के लिए अगर करना है तो भाई आपको 24 और 26 का गुणा करना पड़ा। आपने सोचा 26 जो है वो 24 प्लस 2 है, तो 24 इससे भी गुणा होगा, 24 इससे भी गुणा होगा। 24 और 24 का गुणा कितना हो गया? 576। अभी अगर ये बात नहीं समझ में आए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे 26 और ऐसे 24 लिख के गुणा कर लो। मतलब अभी आपका उद्देश्य है कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। 24 गुणा कितना हो गया? 48 हो गया। इसके अंदर आप 48 जोड़ दो, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हो चाहो तो। सारी बात समझ में? 8 और 6 कितना हो गया? 14 हो गया, बिल्कुल। हासिल का 1 हो गया, 7 4 11, 1 12 हो गया, हासिल का 1 हो गया, 624। आप डायरेक्ट जोड़ते 76 और 4 80 90 100, 24 जुड़ते ही ये 600 होता, और 24 जुड़ते ही फिर 624 होता, ठीक है ना? बिल्कुल। ये लो 624। यहां तक की कहानी क्लियर? बिल्कुल क्लियर। देखो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो समय लगेगा, है ना? वो आप लोगों के लिए ही है, मुझे तो एक बार समझना है, आपको भी लाइफ में एक बार समझना है। फर्स्ट 15 का 23 है, फर्स्ट जो 15 है उनका जो औसत है 23 है। 15 तो ये लोग है और औसत इनका 23 है। अब 15 का पारा सबको आता है। देखो यहाँ सवाल एग्जाम में आया हुआ भी है, और मैं हर उस तरीके की बात कर रहा हूं जो तुम परीक्षा में सोचोगे, ठीक है ना? बिल्कुल। अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में। 15 तिया 45, 15 तिया 45, हासिल कितना लग गया? हासिल लग गया 4। 15 दूना 30, 30 और 4 कितना हो गया? 34। ट्रिक याद करनी चाहिए क्या? अगर बेसिक आ जाए तो ट्रिक याद करनी चाहिए। माँ होगी तो मासी की संभावना पैदा की जा सकती है। अगर तुम्हें बेसिक ही नहीं आता तो पहले तुम्हें बेसिक सीखना पड़ेगा। हाँ मनीष, ये भी कर सकते हैं हम, जैसा कि मनीष ने आपको बताया
लीजिए भाई 24 इंटू 26 अगर आपको करना है तो 24 इंटू 26 का एक रिजल्ट ये भी हो सकता है 25 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ये सिखाना पड़ेगा क्यों होता है, वो सुनिएगा, थोड़ी देर से बता दूंगा कि वहां पर a प्लस बी a माइनस बी कैसे लगा, वो भी आप दिमाग में रख सकते हो अगर दो लगातार नंबर है तो। ठीक है, बिल्कुल। बाद में कहा कि लास्ट 8 की जो संख्याएं हैं, लास्ट के 8 नंबर से या लास्ट के 8 लोग हैं, उनका औसत कितना है, 33 है। 33 है सर। 8 तिया 24 हो गया, बिल्कुल 8 तिया 24 हो गया, हासिल का 2 लग गया। 8 तिया 24 हासिल का 2, ठीक है बिल्कुल। 8 तिया 24 25 26 264। अब आप क्या करेंगे, इनको और इनको जोड़ लेंगे तो कितने लोगों की टोटल हो जाएगी, तो टोटल हो जाएगी 23 लोगों की। भाई ये तो है 15 लोग, और ये कितने लोग हैं, 8 लोग। शुरू वाले 15 लोग, लास्ट वाले 8 लोग, इनको आप अगर जोड़ लेते हो तो कितना होता है, ध्यान से देखिए, तो 345 प्लस 264। ठीक है बिल्कुल। 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। हासिल का 1, 3 2 5 और 1 6, 609। तो अभी तक जो योग आया वो 609 आया है। कितने लोगों का, 23 लोगों का। अगर 24 के 24 लोग साथ में खड़े होते तो योग 624 होता, लेकिन उसमें से 23 लोग खड़े हैं तो 609 है। इसका मतलब 624 में से आप 609 घटाओगे तो जो 15 आएगा, ठीक है ना, वो कौन है, वो है 16वां बंदा। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये 23 बंदे, उसमें 16वां बंदा नहीं है। शुरू के 15 है, बाद के 8 है, तो स्टार्ट से देखा जाए तो 16वां बंदा है वो यहाँ पर गायब है। और ये 16वें बंदे के गायब होने के कारण, ठीक है, 16वें बंदे के गायब होने के कारण जो वजन है वो 15 किलो कम हुआ है। इसका मतलब वो खुद 15 किलो का है। ये इस सवाल का बेसिक मेथड था। ठीक है, इसी सवाल को और आगे ले जाते हुए, अच्छे पैटर्न पे खींचते हुए, एसएससी सीजीएल ने 2019 में इंट्रोडक्शन कराया इसका। और फिर क्या हुआ, नहीं ये तो सिंपल सवाल है, ये तो 10 साल 15 साल पहले से आता जा रहा है और अभी भी आ रहा है। और इस सवाल को घुमा के आगे एक सवाल बनेगा जो सीजीएल के 3 साल बाद 4 साल बाद दिल्ली पुलिस में आया। तो ये बात समझनी पड़ेगी, एक सवाल पहले अच्छे लेवल के एग्जाम में इंट्रोड्यूस होता है और वो निकलते 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 फिर छोटे एग्जाम्स में निकलता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा नए सवाल कौन से आ रहे मार्केट। ठीक है, चलिए अब आपके 24 इंटू 26 वाली कहानी थी, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, कि भाई ये 24 लिखा है बिल्कुल, गुणा 26 लिखा है बिल्कुल, है ना। उसके बाद एक कहानी देखी थी मैंने, अच्छा एक सवाल था वो इस तरह का कि 24 इंटू 26 माइनस 1, ऐसा ही कुछ था ना, या प्लस 1, ऐसा कुछ। अभी देख लेंगे क्या था। फिलहाल तो आप एक काम कीजिए, 24 इंटू 26 के गुणा करने की कहानी क्या है उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, बाकी सब कहानी आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। भाई आप इस 24 को और 26 को, दोनों आसपास की संख्याएं हैं, ठीक है। 25 से जितना ये दूर है, 25 से उतना ये दूर है, इसको आप लिख सकते हो 25 माइनस 1, और इसे आप लिख सकते हो 25 प्लस 1। ठीक है ना। देखो ट्रिक पैदा कैसे हुई वो बता रहा हूं, रटना आपकी इच्छा है। अब इसको आप क्या कहोगे, a माइनस बी, इसे आप क्या कहोगे, a प्लस बी, और इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्ट होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो 25 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 25 का स्क्वायर 625, 625 में 1 गया तो कितना हो गया, 624, है ना। अब इसी बात को लोग ट्रिक्स के रूप में आपको याद करवाएंगे और वो इंस्टाग्राम पे ट्रिक डालेंगे जिसमें से आंखों में से वो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, वो वाली। वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे निकलती है वो ट्रिक तो नहीं पता मुझे, लेकिन ये ट्रिक कैसे बनी आपको समझ में आ गई होगी कि ये 25 माइनस 1 25 प्लस 1 लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा। तो 25 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसे आप 25 का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625, 625 में 1 गया तो कितना आ गया, 624, और लास्ट में निकाल दो आंखों से लाइट। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। तो अब आपका जो एग्जामिनर है उसके पास इसको सवाल बनाना है तो कैसे बनाएगा, सुन लो फिर। वो ऐसे बना सकता है 24 इंटू 26 माइनस 1, और इसके ऊपर वो रूट लगा देगा, तो फिर रूट पूरे के ऊपर है ना, तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। इसको आप क्या लिखोगे, 25 का स्क्वायर माइनस 1, बिल्कुल ठीक है। नहीं यहाँ प्लस 1 लिखेगा, यहाँ पे वो सवाल के अनुसार होगा, यहाँ प्लस 1 लिखेगा ना कि माइनस 1।
क्योंकि आप इसे 25 का स्क्वायर माइनस 1 लिखना चाह रहे हो, बिल्कुल लिख लो। यहाँ प्लस 1 है ही, ये आपस में कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। तो क्या बचा, रूट में बचा 25 का स्क्वायर, बिल्कुल। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 25, 25। ये आपके सवाल इस तरह से बनेगा ये सवाल। आई होप आपको बात समझ में आ गई। अगर आ गई तो ऐसा एक सवाल देख लो जल्दी से, ठीक है। बिल्कुल सर, पहले तो सेम टू सेम ही ले लेते हैं। ये लो 34 इंटू 36 माइनस 1, नहीं सॉरी प्लस 1, है ना, बिल्कुल। तो इसे आप क्या लिखोगे, इसे आप लिखोगे 35 का स्क्वायर माइनस 1। अब क्यों लिखोगे मैंने बताया, ये 35 माइनस 1 है, ये 35 प्लस 1 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और फिर इसमें प्लस 1 लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, इससे कट हो गया। तो 35 का स्क्वायर कितना आ गया, 3 चौक 12, 5 25, 12 25। ये आपके सवाल का जवाब हो गया, ठीक है ना। ऐसे आप समझ सकते हो। और रूट लगा दोगे तो फिर 35 का स्क्वायर, उसके ऊपर से रूट कट जाएगा, सीधा 35 ही उत्तर के रूप में आ जाएगा। ये समझ में आ गया तो ठीक है, अभी कम आया तो घबराओ मत, क्योंकि आगे और खींचेगा ये, तो कई लफड़े होंगे इसमें। फिलहाल तो अपने सवाल पे आ जाओ। पिछले सवाल की ट्रिक बताऊंगा, दोनों के साथ में बताऊंगा। पहले इस सवाल को देखो, वहां पे आपने क्या किया, एक संख्या छोड़ दी, कुछ को आगे से बुलाया, कुछ को पीछे से बुलाया, बीच वाला छूट गया, ठीक है सर। यहाँ आप क्या कर रहे हो, 25 प्रश्नों का औसत 50 है। द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 50। हमारे पास 25 लोग है, मतलब पीपल लोग है, उनका जो औसत या एवरेज है वो 50 है, ठीक है, बिल्कुल है। अगर आप पहले 13 को बुलाते हो तो उनका एवरेज 40 है, और आप बाद वाले 13 को बुलाते हो तो उनका एवरेज 58 है। ये दोनों काम एक साथ नहीं किए जा सकते कि आप पहले 13 को बोलो, पहले 13 इधर आ जाओ, बाद वाले 13 इधर आ जाओ, ऐसा नहीं कर सकते आप। टोटल लोग ही 25 है, कहाँ से आ जाएंगे। पिछली कहानी में कर सकते थे, पिछली कहानी में लोग 25 थे या 24 थे, आप 13 और 8 23 को ही बुला रहे थे, 15 और 8 23 को। आप कह सकते थे 15 इधर आ जाओ, 8 इधर आ जाओ, बीच में एक बचता। इस बार पहले तो ऐसा करना संभव नहीं है, एक साथ, अलग अलग संभव है। कैसे, ध्यान से सुनो। क्या आप एक साथ ये काम कर सकते हो क्या, कि आपके पास 25 लोग हैं और आप बोलो कि भाई तुम पहले 13 जो है, तुम्हारे में से पहले 13 इधर आ जाओ, ठीक है ना, और बाद वाले 13 इधर आ जाओ। तो ये काम एक साथ तो नहीं किया जा सकता सर, लोग ही 25 है। आप कह रहे हो पहले 13 अलग हो जाओ, बाद वाले 13 अलग हो जाओ, तो 26 तो लोग ही नहीं है। तो ये काम एक साथ नहीं किया जा सकता, दिमाग में आ गई। तो कैसे किया जा सकता है, ऐसे किया जा सकता है, 25 लोग खड़े हैं, सबसे पहले इनका सबका एवरेज निकाल दिया आपने, सबको जोड़ा, 25 का भाग दिया, एवरेज आया 50। तो आपने लिख दिया भाई 25 इंटू 50, 25 इंटू 50, और 25 पंजे 125, पीछे लगा दिया आपने 0। ये लो, आप ये कर सकते हो, आप पहले 13 को बुलाओगे और वापस भेज दोगे, वो जाके लाइन में खड़े हो जाएंगे, फिर आप बाद वाले 13 को बुलाओगे, वो आ सकते हैं। उसमें होगा क्या, उसमें ये होगा कि 25 लोग है ना, तो 13वां बंदा है ना, वो इधर भी आया और उधर भी गया, तभी ऐसा हो सकता है। भाई पहले 13 आ जाओ, आए, वापस चले जाए, लाइन में खड़े हो गए। फिर आपने कहा बाद वाले 13 आ जाओ, बिल्कुल आ गए, लेकिन 26 लोग हो गए, तो 26 लोग तो थे ही नहीं वहां। तो 26 लोग कैसे हुए, बाद वाला जो बीच वाला जो है 13वां बंदा है, वो पहले उधर भी गया था और इधर भी आया था, बस ये कहानी। इन 13 का कितना कितना देख लेते हैं। इनका तो 40, इनका 58, इनका कितना है 40, इनका है 40, और इनका कितना है, इनका है 58, 58, ठीक है, बिल्कुल ऐसा। 13 चौक 52, 13 छंग 78, 13 7 91, 13 8 104, हासिल लग गया 10, 13 5 65, और 10 कितना हो गया, 65 और 10 हो गया 75। ये कहानी। अब आप जब इनको जोड़ोगे तो 13 और 13 26 लोग जुड़ गए हैं। 26 लोग है ही नहीं सर, 26 लोग जोड़ रहे हो, पता नहीं क्या कहानी है। ठीक है, 7 5 12, 1250, 70 74, 1274। सर 26 लोग है नहीं, आपने 26 लोग जोड़ दिए। अरे भाई इसमें एक बंदा 2 बार आया हुआ है ना, तो यहाँ दूसरी वाली जो हमने इसको और इनको जब जोड़ा है, तो ऐसे 1 2 जोड़ते जोड़ते जब 12 आया, 13 आया, 13 वापस आया ना, फिर 14 आया, ऐसे करके 26 तक 25 तक गए, 25 तक गए हो,
लोग तो 25 ही है, लेकिन 13 2 बार कैसे आ गया? अरे 2 बार नहीं आया, उसको जोड़ा 2 बार है, 13 को 2 बार काउंट कर लिया गया है। तो जब आपने 13 को 2 बार काउंट कर लिया तो टोटल कितनी आ गई? टोटल आ गई आपकी 1274। अगर आप 13 को एक बार ही काउंट करते तो आपकी टोटल 25 लोगों की कितनी होती? 1250। इसका मतलब ये जो टोटल बड़ी है, ये इस 13वें बंदे के रिपीट होने से बड़ी है, इस 13वें बंदे के 2 बार आ जाने से टोटल बड़ी है। ठीक है, ये थ्योरी है, ये कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी है इस औसत की। ठीक है कि हाँ ये इतना है, इसको रट लिया, इसको इसको गुणा कर लिया, इसको करना है, इसमें से घटाना है, क्यों घटाना है, क्या करना है, एक बार दिमाग में बात को बैठा लो, लाइफ टाइम वापस रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि चलो क्योंकि की कहानी तो बहुत भयंकर है, लेकिन 13वां बंदा क्या है? 13वां बंदा यूं है, 1274 में से 1250 को घटा दो, चॉइस आंसर हो जाएगा। देखो पुराने बच्चों के लिए बैड न्यूज ये होती है, बात को सुन लीजिएगा ध्यान से, पुराने बच्चों के लिए बैड न्यूज ये होती है कि आपने पिछली बार खूब मेहनत करी लेकिन अगर थोड़ी कम करी, कारण ये भी हो सकता है। ठीक है ना, कारण ये भी हो सकता है, अच्छी पढ़ाई करो, स्मार्ट पढ़ाई करो, कम पढ़ो, खाओ पियो, मौज करो, सिलेक्शन होगा। ये मोटिवेशन मिल तो जाता है कहीं ना कहीं से। ठीक है ना, कहते हैं ना जो यूट्यूबर्स वाले टीचर्स है उनसे, किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, लेकिन वो मोटिवेशन बाद में नुकसानदायक हो जाता है कि पूरा जी तोड़ पढ़ाई नहीं करने से, पूरा मेहनत करके पढ़ाई नहीं करने से जो बच्चे थोड़े थोड़े नंबरों से रह जाते हैं, और उन बच्चों को हम पर्सनली जानते हैं, पर्सनली मतलब ऐसे व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते, हम नाम से जानते हैं उन बच्चों को। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, वो आंसर भी देते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे अभी आपके पास 700-800 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें कम से कम 30-40 नाम ऐसे हैं जो हम 2 साल से देख रहे हैं, जो आंसर भी देते हैं। इसका मतलब क्या बताया? इसका मतलब यह है कि वो थोड़े थोड़े अंकों से रह रहे हैं, सफलता भी उनको मिलनी तय है, लेकिन इस बार और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जितना पढ़ लिया उससे काम नहीं चलेगा, पेपर का लेवल बढ़ गया। समझ में आ रही कहानी? तो आपको थोड़ा ब्रश अप करना पड़ेगा अपने आप को। चलिए, अब यहाँ क्या कहानी हुई सर? यहाँ 2 तरह की आपने बातें सीखी। ठीक है ना, पहले इन बातों को ध्यान से सुनना। हमने 2 तरह के सवालों के बारे में रूबरू होना पड़ सकता है हमें। एक हमारे पास ऐसा सवाल हो सकता है, देखो ध्यान से सुनो, कि जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर टोटल 25 लोग हैं, उनमें पहले 12 की और बाद वाले 12 की बात करी जा रही है। तो इसका मतलब एक बंदा जो है वो मिस हो गया है, एक बंदा वहीं रह गया है, छूट गया है। तो ऐसे में जब आप योग निकालते हो, इसका और इसका योग जोड़ते हो, तो आप 24 लोगों का जोड़ते हो, ऊपर 25 लोगों का होता है। तो ये ऊपर वाली जो टोटल है ये ज्यादा होती है। क्या कहा मैंने? ये जो ऊपर वाली टोटल होती है ज्यादा होती है। क्यों? टोटल 25 लोग थे, आपने 12 को इधर लिया, 12 को इधर लिया, एक जना बीच में रह गया, एक जना क्या हो गया? एक जना बीच में रह गया। तो ये जो बीच में रहा है ना बंदा, ये लो, ये जो बीच में रहा है ना, ये मिस हो गया है, इसकी वजह से ये टोटल तो क्या होगी? ज्यादा, और ये टोटल कम होगी। इस ज्यादा टोटल में से, इस ज्यादा योग में से आप कम योग घटाओगे तो ये बीच वाला बंदा निकल जाएगा। एक सवाल अपने पास ऐसा आएगा कि मान लीजिए 25 लोग हैं और 13 इधर है और 13 इधर है, तो यहाँ लोग कितने हो गए? 26 हो गए, जबकि वास्तव में कितने? 25। तो 25 होने का मतलब क्या हो गया? इसमें एक बंदा रिपीट हो गया है। भाई बंदे तो 25 के 25 ही है, 25 लोगों में से प्रथम 13 और बाद वाले 13 की बात करी जा रही है। 25 लोगों में से प्रथम 13 और बाद वाले 13 की बात करी जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक बंदा रिपीट हुआ है। क्या हुआ है? एक बंदा रिपीट हुआ है। तो यहां तक की कहानी को आप समझ के चलिएगा। इसमें क्या होगा? अब ये 26 हो गए। 26 क्यों हुए? लोग 26 नहीं हुए हैं, एक बंदा 2 बार आने की वजह से 26 हो गए हैं। तो यहाँ जो ये बीच वाला बंदा है, इसकी वजह से टोटल क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ जब आप इनको और इनको जोड़ोगे, इसकी टोटल ज्यादा होगी, इसकी टोटल कम होगी। ये बात हो गई उस स्टूडेंट के लिए जो पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहा है। अब जो बच्चा रिपीटर है या इंटेलिजेंट है, ठीक है,
जो बच्चा रिपीटर है, ठीक है, या होशियार है, ठीक है, जो होशियार नहीं है वो कम होशियार है। मैंने नहीं बोला कि बाकी एक बच्चा कह रहा है हम लोग डपोल है क्या अरे वो होशियार नहीं है, वो कम होशियार है, और जो कम होशियार नहीं है वो थोड़ा कम होशियार है। होशियार तो तुम हो ही तभी पढ़ रहे हो मेरे से, है ना, कम या ज्यादा हो सकते हो। उसको यहाँ पर ऑप्शन मेथड को हमेशा काम में लेना है। अगर एक बच्चा रिपीटर है, इसी कोर्स को दूसरी बार कर रहा है, और वो अगर यही मेथड लगा रहा है, तो वो हमारा बेवकूफ बच्चा है। और मैंने कहा बेवकूफ होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस बेवकूफी को जल्दी से जल्दी खत्म करना बहुत जरूरी है। आ रही बात समझ में? अगर आप ऑप्शन का काम नहीं ले रहे हो, तो ऑप्शन को काम लेने से पहले अपने को देखना पड़ेगा कि चारों ऑप्शन के इकाई के अंक अलग अलग है कि नहीं है, ठीक है ना। पहले सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूं, फिर इसकी ट्रिक याद करवाऊंगा। 15, 16, 17, 18 इकाई का अंक अलग अलग है। आपने देखा कि 24 संख्याओं का औसत 26 है, ठीक है, और 15 और 8 नीचे 23 लिया आपने, तो इनको और इनको जब जोड़ोगे उनकी टोटल कम आएगी, पहले वाले की टोटल ज्यादा होगी। तो पहले वाले की टोटल कितनी होगी? 24 इंटू 26। पता तो होना चाहिए ना किस में से क्या घटाना है। अगर यही नहीं पता होगा किस में से क्या घटाना है, तो उत्तर कहाँ से आएगा? फिर आप क्या करोगे, इसमें से आप माइनस करोगे क्या? 15 इंटू 23 क्या माइनस करोगे इसमें आप? 15 इंटू 23, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसमें से माइनस करोगे 8 गुणा 33। क्या करोगे? 8 गुणा 33। आई बात समझ में? ठीक है। 6 चौक 24, बिल्कुल सर। माइनस 3 पंजा 15, बिल्कुल सर। और 8 तिया 24, 4। ठीक है, अब यूं मत करना 4 से 4 गया, -5 आ गया। इकाई का अंक निकाल रहे हैं, इकाई का अंक कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये माइनस वाले 4 और 5 कितने हो गए? माइनस वाले 9 हो गए, ठीक है ना। यहाँ 4 में से 9 जाएगा नहीं, 14, 14 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ इकाई का अंक यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। आप ये भी कह सकते हो 4 से 4 गया तो यहाँ 0 बचा, 0 में से 5 गया तो 5 आया। आ रही बात समझ में? तो इकाई का अंक क्या आया? 5 आया। तो इकाई का अंक 5 कहाँ है? इकाई का अंक 5 यहाँ है, इसलिए ये उत्तर है। तो आपको बिना कैलकुलेशन के उत्तर निकालना, बस आपको ये पता होना चाहिए टोटल ज्यादा कहाँ पर है। जो बड़ी टोटल है, ज्यादा वाले लोग, ज्यादा योग है, उसको आगे रखना है, ठीक है, बिल्कुल। या आप कह सकते हो ज्यादा संख्याओं में से कम संख्याओं को घटाना है। ऐसा ये ज्यादा संख्याओं में से कम संख्याओं को घटाने वाला कॉन्सेप्ट तो इसलिए याद रखते हैं, कई बार संख्या माइनस में हो तो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कोई माइनस में ऑप्शन दिया नहीं है ना आपको, इसलिए टेंशन मत लो। लीजिए, सेम काम अगर हम यहीं पे करें, भाई 25 फ्रैक्शनों का औसत 50 है, शुरू के 13 लिए, बाद के 13 लिए, तो शुरू के 13 और बाद के 13, तो 13 और 13 कितने हो गए? 26। तो बाद वाले ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इन बाद वालों में से पहले वालों को घटाएंगे, ठीक है ना, तो उत्तर आएगा। इकाई का अंक अलग अलग है, नहीं सर 0 है, तो 0 चेक कर लो पहले। तो 0 को तो चेक करना डायरेक्ट आसान है, ठीक है। और 0 नहीं हुआ तब तो पता चल ही जाएगा ना, 0 हुआ तो फिर आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ध्यान से देखो आप, हमें क्या करना है? 13 इंटू 40 करना है, बिल्कुल 13 इंटू 40 करना है, प्लस हमें 13 इंटू 58 करना है, प्लस 13 इंटू 58 करना है। अगर इनका गुणा करना भी पड़ जाए ना, तो 13 को कॉमन लेना और फिर जोड़ के फिर गुणा करना। लेकिन फिलहाल तो हम क्या कर रहे हैं? -25 इंटू 50 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 25 इंटू 50। ये आपने 13 और 13 को जोड़ा 26, तो ज्यादा टोटल इनकी होगी, बिल्कुल, इनमें से कम वालों को माइनस किया। यहां से इकाई का अंक 0 आएगा, 3 को 0 से गुणा करोगे 0 आएगा, बिल्कुल। यहां से 8 या 24, 4 आएगा इकाई का अंक, बिल्कुल। और यहां से इकाई का अंक 0 आएगा, 4 में से 0 गया, इकाई का अंक कितना आ गया? 4। इकाई का अंक 4 जहां होगा वो उत्तर होगा। तो इकाई का अंक 4 कहाँ होगा? इकाई का अंक 4 यहाँ होगा, यहां से उत्तर होगा। तो अब जो भी रिपीटर बच्चा है ना, उसका मेथड ये होना चाहिए था। बोलो, बात समझ में आई क्या? तो बात समझ में आ गई, आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़े। अब यहां आप एक ट्रिक भी काम में ले सकते हो। ये ट्रिक नहीं थी क्या? ये काहे की ट्रिक थी? ये तो यूनिट डिजिट मेथड था।
कि आपके पास एक कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन के इकाई का अंक क्या आने वाला है। तो ये एक मेथड है, ठीक है ना। ऑप्शन ऑब्जर्वेशन का एक बहुत ही बेसिक मेथड है और जिसका नाम होता है यूनिट डिजिट ऑब्जर्वेशन, इकाई का अंक पता करना। आई होप बात समझ में आई है। अगर थोड़ा जोर लग रहा है तो बेसिक की जो 10 क्लास हो गई है ना, 10 क्लास बेसिक की मतलब किसी कोर्स की क्लास नहीं है वो। जिनको गणित नहीं आती है और जो गणित पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं उन लोगों को वो पढ़ लेनी है, ठीक है ना, अच्छे से। बहुत कमजोर है तो उनके नोट्स भी बना लेना है। और वो आपको टेलीग्राम पे फ्री डाल दिए या ईटू अकेडमी के मोबाइल ऐप पे माई कोर्स में देखोगे तो वहां पर भी फ्री रखी हुई मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन टेलीग्राम में ही मिलेगी लाइफ टाइम, क्योंकि ऐप पे जितना देखोगे आप उतना सर्वर खर्च होएगा, उतना पैसा लगेगा कंपनी का, है ना। ये लीजिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कोई ट्रिक हो सकती थी क्या? बिल्कुल हो सकती थी, उसको ध्यान से सुनिए। ट्रिक क्या होती है भाई? ट्रिक अंधा तीर होती है, लगाने वाले का समझदार होना बहुत जरूरी है। बात को सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो ट्रिक क्या है, ध्यान से देखिए। हाँ भाई, 50 50 40 58, 50 40 और 58। अब मैं जो ट्रिक बता रहा हूं किसकी? रिपीट वाले की, ठीक है। जब आप क्या करो, बीच वाला बंदा 2 बार ले लेते हो। बीच वाला कोई बंदा है उसको आप 2 बार कैलकुलेट कर लेते हो। 2 बार कहाँ किया? अरे भैया 25 बंदे थे, आपने जब प्रथम 13 और बाद में 13 बोला है तो एक बंदा रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। तो ऐसा जब सवाल हो आपके पास में तो आप क्या ट्रिक लगा रहे हो वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। ट्रिक जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। आपको बेसिक सिखाया है, आप बेसिक से उत्तर निकाल लीजिए, ठीक है। सीखने में समय खराब नहीं होगा, ये आपके काम ही आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि कुछ चैप्टर्स है, बेटा एक बार मैसेज बना के भेजो। आपको उस टाइम आपकी प्रॉब्लम मैंने पर्सनली खुद सॉल्व करने की कोशिश करी थी, फिर आपने पुरानी आईडी भेजी नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं, ठीक है ना। ये कहानी है उसका। तो अब क्या किया जा सकता है बताओ आप। एक बार सुनिए पहले इस सवाल की कहानी, फिर बात करते हैं ना। इन 13 लोगों ने क्या किया, ध्यान से देखो भाई। ये 13 लोग है, बिल्कुल औसत 50 होना चाहिए था। इन लोगों ने 40 कर दिया, मतलब इन्होंने 10 का नुकसान कर दिया सर। तो 13 इंटू 10 130, इन्होंने कुल मिला के 130 का नुकसान कर दिया सर, ठीक है। इन 13 लोगों ने क्या किया, ध्यान से देखो। औसत कितना होना चाहिए था? औसत होना चाहिए था 50, इन्होंने 8 बढ़ा दिया, तो इन्होंने 8 का फायदा कर दिया सर। 8 मतलब गुणा कर रहा हूँ प्लस के 8 से या माइनस के 10 से गुणा किया है। 13 छंग 78, 13 7 51, 13 8 104, तो इन्होंने क्या किया, 104 का फायदा कर दिया है। ये पूरा जो कार्यक्रम हुआ है इसमें, ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ है इसमें क्या हुआ है देखो ध्यान से। माइनस का तो 103 हुआ है, 130 हुआ है, प्लस का 104 हुआ है, तो यहाँ माइनस का कितना हुआ है? माइनस का यहाँ 26 हुआ है। हुआ है। कुछ नहीं करना है, रिपीट वाले में सीधा सीधा काम करना है। इसको बढ़ाओ आप आगे, और ये जो 26 का डिफरेंस है, इस 26 के डिफरेंस को इसमें से घटा दो तो प्लस का 24 आएगा, नो डाउट। और 24 क्या है आपका आंसर है। वो जो बीच वाला नंबर है वो आपका कौन है? वो आपका जो बीच वाला नंबर है वो 24 है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आजकल के एग्जामिनर क्या पूछ रहे हैं, जो एसएससी में आया, रेलवे में अब घुसेगा, अब रेलवे वालों को देखने को मिलेगा ये सवाल, है ना। एसएससी के छोटे एग्जाम्स में भी ये सवाल अब देखने को मिलेगा। अब यहाँ सवाल ये है, नया सवाल ये है कि 13वीं संख्या को हटा दें। इस 13वीं संख्या को हटा देवें, मतलब 13वीं संख्या को पूरा ही हटा देवें, तो औसत क्या होगा? ये नया सवाल है।
तो अब ये सोचना पड़ेगा आपको कि इसका बेसिक क्या होगा और इसकी ट्रिक क्या होगी। अगर आप 13वीं संख्या को हटा दो तो औसत क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपने 13वीं संख्या पता कर ली है कि 13वीं संख्या 24 है, और आपका सवाल कह रहा है कि 13वीं संख्या को हटा दो तो औसत क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप सोचोगे, ठीक है। हमसे नहीं हुआ तो आगे ये टाइप आएगी लास्ट में, जब इसका लेवल 2 टाइप चलेगा ना, मतलब इसके साथ ही चलेगा, बाद से नहीं चलेगा। पहले ये हो जाएंगे क्वेश्चंस, उसके बाद वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो बेटा अगर आपकी आईडी आपको याद नहीं है और आपने आईडी चेंज कर दी है तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता उसमें, हम भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। कैसे पता चले जब हम आपको सर्च ही नहीं कर सकते वहां पर। फिर भी आप एक बार फिर अपना मोबाइल नंबर लिख के भेज दीजिएगा, मैं कोशिश कर लूंगा टीम को कहने का। अब देखो यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, ये रिपीट वाला क्वेश्चन था, मिस हो जाए उस क्वेश्चन में क्या करना है, रिपीट वाले में क्या करना है, अगर ट्रिक के रूप में याद रखो तो इतना ही फर्क है, ध्यान से देख लेना। वर्षों से ये सवाल आ रहे हैं, आज से 15 साल पहले किसी पेपर में देखोगे तो ये सवाल दिखेगा, और आपको 2024 या 2023 में हुए कोई पेपर देखोगे तो वहां पर भी ये सवाल दिखेगा। नहीं बेटा फ्री बैच नहीं है, ठीक है। जब कोई बैच प्रारंभ होता है तो उसकी कुछ क्लासेज डेमो के तौर पे चला दी जाती है ऐप पर सबके लिए, उसमें आप ये बैच देख रहे होंगे, है ना। हमने कहीं लिखा ही नहीं फ्री बैच। लो आ जाओ वापस, हमारे पेड वालों को पढ़ा ले हम, उसके लिए समय निकल जाए वही बहुत है ना। फ्री के लिए कहाँ से निकालेंगे आप बताओ। 24 का 26 था और 23 और 33, 26 23 और 33, लो 26 23 और 33, इतनी देर से ये सवाल करा रहा हूँ। सवाल अगर याद हो तो वहां लिखा हुआ था कि 24 संख्याएं थी, 24 संख्याएं थी और उनका औसत कितना था, 26 था, ठीक है। उसमें से पहले 15 का ये था और बाद वाली 8 का ये था। अब बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। अपना नाम अपनी प्रॉब्लम हिंदी में लिख के आपके पास जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर दो, है ना, मैं जरूर देख लूंगा। ये लीजिए। हाँ अब कहानी को आगे बढ़ाया जाए, बिल्कुल बढ़ाया जाए सर। देखो सर यहाँ कितनी संख्याएं, 15 संख्याएं। इन 15 संख्याओं ने पहले बताओ क्या किया, नुकसान किया सर। एवरेज तो 26 था, इन्होंने 23 कर दिया, इन्होंने 3 का नुकसान किया, तो 15 दिया 45 माइनस का 45। आ रही बात समझ में, बिल्कुल आ रही है। 26 और 7 33, इन्होंने 7 का फायदा किया, इन्होंने 7 का क्या किया सर, फायदा किया। और ऐसा करने वाली कितनी संख्याएं थी, 7 8, 8 और 7 ही 56, 8 और 7 ही 56। 45 का नुकसान, 56 का फायदा। अभी बात को ध्यान से सुनना, तो 45 में से 56 जाएंगे तो प्लस के कितने आएंगे, तो ध्यान से सुनो, प्लस के कितने आएंगे, 45, ये 11 आएंगे, बिल्कुल 11 आएंगे। अब ध्यान से सुनना, ये टाइप कौन सी है, ये टाइप है मिस वाले, जहां आपने एक संख्या मिस कर दी है। वो रिपीट वाली थी और ये मिस वाली है, जहां आपने एक संख्या मिस कर दी है, बीच की संख्या। कोई कहे सर मुझे तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो इस ट्रिक के बारे में कुछ नहीं जानना, तो आपको जो बेसिक बताया है उस बेसिक को पकड़ के चलो। जीवन में अपने आप ऐसा होगा, जीवन में अपने आप ऐसा होगा, जब आप बेसिक लेवल का एग्जाम दे रहे हो कोई इश्यू नहीं है, आपकी कहानी वहीं तक निबट जाएगी, मतलब आप वहीं अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। लेकिन आप किसी बड़े एग्जाम के लिए गए और आप ऐसे एग्जाम के लिए गए जहाँ समय कम है, तो आपको ये बात अपना आप याद आ जाएगी कि वहां सर ने इस बारे में कुछ बताया था, वापस चलते हैं और उसको पकड़ के लेके आते हैं। बस इतनी सी कहानी है, इतना सा जीवन है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब मिस वाले में क्या करना है, उसमें क्या करना है, ध्यान से देखो। अब बस इतना ध्यान से सुन लो आप, ये याद रखना आपको। जो आपका रिपीट वाला था उसमें तो आपको वो का वो करना था जो यहाँ था, अगर यहाँ प्लस था तो प्लस करना था, और यहाँ, हाँ बिल्कुल, यहाँ देखो, जो जैसे हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं औसत, तो सब एग्जाम्स के लिए है। लेवल 1 वालों को लेवल 1 तक करा देंगे, लेवल 2 वालों को लेवल 2 तक करा देंगे, लेवल 3 वालों को लेवल 3 तक करा देंगे, है ना। बिल्कुल इस बार सबको साथ ही कराएंगे, अलग अलग नहीं कराएंगे, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। हाँ कराने का पैटर्न मेरा होगा, कौन सी क्लास कौन से बैच में कहाँ तक चलेगी वो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है ना। टोटल 100 सवाल होंगे, किसी बैच में 30 होंगे, किसी में 50 होंगे, किसी में 70 होंगे, किसी में 100 होंगे, वो आपके बैच के लेवल के अनुसार हो जाएंगे, ठीक है ना। और मैथ्स फाउंडेशन में 100 के 100 मिल जाएंगे, सारी बात समझ में। लेकिन वहाँ पे भी लेवल वाइज डिवाइड होगा, यूँ नहीं है कि एक आर्मी की तैयारी करने वाला बच्चा मैथ्स फाउंडेशन बैच नहीं ले सकता, ले सकता है,
ठीक है ना, वहां उसे बता देंगे कि कितना पढ़ना है। कहानी समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। बस ये ध्यान रखना, मिस वाले में यहाँ उल्टा करना है। उल्टा कैसे? उल्टा ऐसे, अगर प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। तो आप 26 में से 11 घटाओगे, जोड़ोगे नहीं, तो उत्तर क्या आ गया? 15। ये आपका 15 आंसर आ गया। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक्स है जिनसे आप बड़े आसानी से और बहुत संयम से उत्तर निकाल सकते हो। आ गई बात समझ में? ये कहानी थी। कहानी बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल। अब आज से ट्रिक आपकी हुई है ना भाई। अब चलो अगला सवाल क्या है उसको समझा जाए। सोमवार से लेके बुधवार का जो तापमान है वो 37 डिग्री है, और मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 डिग्री है। ठीक है, तो बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो, तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना है? द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे इज 37 डिग्री, ओके, एंड ट्यूसडे टू थर्सडे इट्स 34 डिग्री। ठीक है, इफ द टेम्परेचर ऑफ if Thursday's temperature is 4/5 of Monday, 4/5 of Monday's temperature, then what was the Thursday's temperature? ये है, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 हो। ये कहानी बिल्कुल है मयंक जी। अब कहानी को सुनना ध्यान से। यहाँ पर करना क्या है, मतलब क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए वो करते हैं, उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। यहाँ कहानी क्या है? यहाँ कहानी ये है कि हम सोमवार, मंगलवार और बुधवार को वार नहीं मानते हुए 3 दोस्त मान लेते हैं। ठीक है, पहले बेसिक सीख रहे हो, बहुत आराम से बात सुनना। पहले बताओ यहाँ कितने लोग हैं? यहाँ सोमवार है सर, बिल्कुल। यहाँ मंगलवार है सर, बिल्कुल। यहाँ बुधवार है और यहाँ गुरुवार है। गुरुवार भी वापस थर्सडे ही है, मैं ABCD बोल देता हूँ। यहाँ A है सर, B है सर, C है और D है। 4 लोग हैं यहाँ पे, है बिल्कुल। पहली जो टीम बन रही है उनमें 3 लोग हैं और बाद वाली टीम में 3 लोग हैं। ठीक है, मैं अभी आपका नंबर लिख लेता हूँ, 97। ये लो, मैं चेक करवा दूंगा आज। हाँ, अब कहानी को सुनिएगा। देखो 4 दोस्तों की कहानी क्या है, ध्यान से देखना। ये 4 दोस्त है, इन 4 दोस्त में ऐसे हैं कि 2 दोस्त तो वेरी कंफर्टेबल है। ठीक है, पहला और चौथा जो है उनकी आपस में कम बनती है। ज्यादातर जगह पर क्या होता है, ध्यान से सुनो। जब लोग ये लोग कहीं घूमने उमने जाते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, चाय समोसा पार्टी, वहां पर ज्यादातर जगह पर क्या होता है, ध्यान से सुनो। ज्यादातर जगह पर ये होता है कि B और C तो होते ही होते हैं और साथ में A होता है। ठीक है, B और C तो होते ही होते हैं और साथ में D होता है। अब कहानी को ध्यान से सुनना, पहले थोड़ी सी स्टोरी, थोड़ी बात हो जाए, क्या कॉन्सेप्ट है, किस टाइप का सवाल है वो पकड़ ले हम थोड़ा सा। मतलब कहानी समझे क्या? अगर ये 3 लोग घूमने गए, A B और C थे। अब A की और D की नहीं बनती है, अगर A नहीं जाता है उस टाइम B C और D जाता है दोस्त चारों। लेकिन D बोलता भैया B और C को, हाँ A के साथ नहीं हो आ जाओ पार्टी पे चलते हैं। ठीक है, इधर कभी A फोन करता है इनको, D के साथ नहीं हो आ जाओ पार्टी पे चलते हैं। इनकी कम बढ़ती है। तो जब आप ग्रुप बनाते हो A B C, तो औसत 37 हो जाता है। हमें औसत से नहीं, हमें सम से मतलब है, टोटल से मतलब है, योग से। तो सम होगा 37 इंटू 3, भाई औसत 37 है और 3 लोग है, तो 37 इंटू 3, 7 21 2 9 11, 37 दिया 111। अगर A B C और D साथ में है तो सम कितना है?
औसत 34 है, लोग 3 है, 4 तिया 12, 1 3 तिया 9 10, 110। तो जब ये पहले 3 लोग है तो 111 टोटल है, और बाद वाले 3 लोग है तो 102 टोटल है। ठीक है, अब यहां पर आप देखो तो बी और सी तो दोनों जगह सेम थे, बिल्कुल सेम थे। अलग अलग कौन था, जहां ए था वहां डी नहीं था, और जहां डी था वहां ए नहीं था। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है कितने का, 9 का, 9 का यार भाई बिल्कुल। ठीक है, ये जो 9 का डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 9 ज्यादा है। इसका मतलब आपका जो ए है वो डी से 9 ज्यादा है। ये थोड़ी व्यवहारिक तरीके से बात हुई, ऑफिशियली बात करना चाहते हो तो लो ऑफिशियली बात करो। ऑफिशियली बात ये हो गई कि अगर हम a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, जिनकी टोटल कितनी है 111, इसमें से माइनस करें बी सी डी, तो बी माइनस किया, सी माइनस किया और डी माइनस किया। भाई माइनस करने का मतलब यही हुआ ना, ये इनमें से ये तीनों माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इन तीनों की टोटल कितनी थी, ये माइनस तो इसलिए लगाया क्योंकि हमें माइनस करना है, इसलिए ब्रैकेट के बाहर देखो, पहले ये लिख देता हूँ, लो ये लो ये लो, बी प्लस सी प्लस डी कितना हो गया 102 हो गया बिल्कुल। अब इसमें से ये माइनस करना है, तो माइनस करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, मैंने साइन चेंज कर दिया। यही कहानी है, बिल्कुल सर यही कहानी है। सुनना, बहुत आराम से सुनना, धीरे धीरे सुनना। तो बी से आपका बी गया, सी से आपका सी गया, ए माइनस डी बच गया, और ए माइनस डी कितना हो गया आपका 9 हो गया। इसका मतलब ए और डी का डिफरेंस कितना है 9 है, ए और डी का डिफरेंस कितना है 9 है। तो पहले तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ए बी सी डी, ठीक है। अब इसी बात को हम दूसरे तरीके से निकालते हैं। पहले बताओ ये बात समझ में आई क्या, पहले 3 को जोड़ा तो ये आया, बाद वाले 3 को जोड़ा तो ये आया। 4 लोगों में से पहले 3 को जोड़ा तो ये आया, बाद वाले 3 को जोड़ा तो ये आया। 2 तो कॉमन ही थे, जो डिफरेंस आया वो किसकी वजह से आया, ये ज्यादा है इसका मतलब ए 9 ज्यादा है, और ये कम है इसका मतलब डी कम है। आप देख लो टोटल किधर कम है, उससे पता चल जाएगा कौन कम है। अब इस काम को आप डायरेक्ट कैसे करोगे उसको सुनो पहले। आप क्या ट्रिक सिखा रहे हो, नहीं सर ट्रिक नहीं सिखा रहा हूँ, व्यवहार सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हम ट्रिक नहीं व्यवहार ही सीख रहे हैं। ए है बिल्कुल है, बी है बिल्कुल है, और सी है बिल्कुल है। यहाँ कौन है, यहाँ बी है बिल्कुल है, सी है बिल्कुल है, और डी है बिल्कुल है बिल्कुल। अगर हम औसत को ऐसे भी तो लिख देते हैं, ये 37 है सर बिल्कुल, ये 37 है बिल्कुल, और ये 37 है नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो कर ही सकते हैं ना। अगर 37 प्लस 37 प्लस 37 करो, चाहे 3 गुना 37 करो, बात तो एक ही है ना सर, बिल्कुल बात तो एक ही है। ठीक है, यहाँ आप 34 प्लस 34 प्लस 34 करो, चाहे 3 गुना 34 करो, बात तो एक ही है, बिल्कुल है सर। इसका मतलब आप एक बात ऑब्जर्व करो सर, यहाँ की जो टोटल आएगी, यहाँ का जो योग आएगा वो +3 +3 और +3। भाई 34 3 37, 34 3 37, 34 3 37, तो 3 3 3 3 बार क्यों देखा, क्योंकि हमने माना ये भी 37 ये भी 37 ये भी 37, क्योंकि हम मान सकते हैं 3 इंटू 37 हो तो हम तीनों को 37 मानेंगे तो भी सम रिजल्ट वही आएगा। ठीक है बिल्कुल। तो 3 + 3 कितना हो गया 9, इसका मतलब ये +9 है, और +9 होने का मतलब क्या हुआ, बी और सी तो कॉमन है, इसका मतलब ए और डी का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 9 है। ये है आपके मोरल ऑफ द स्टोरी। तो आप अगर एग्जाम में होते तो अब आप इतनी सारी बातें सुनने के बाद, इतनी सारी पंचायती करने के बाद आपके दिमाग में एक बात आती, और वो बात ये आती कि देखो भाई सोम मंगल बुध, ठीक है, मंगल बुध गुरु, तो मंगल और बुध तो कॉमन है, टोटल सोम मंगल बुध गुरु, 4 में से सोम मंगल बुध को लेते हो तो 37 37 37 है, और मंगल बुध गुरु को लेते हो तो 34 34 34 है। इसका मतलब पहले वाला क्या है, पहले वाले +3 +3 +3, तो पहले वाला ग्रुप जो है वो +3 +3 और +3 मतलब +9 है, मतलब 9 ज्यादा है। अब ये 9 ज्यादा किसकी वजह से, आप खुद ही बता दो। सर सोमवार मंगलवार बुधवार तो कॉमन है, सोमवार की जगह बृहस्पतिवार आ गया तो 9 कम हो गया, ठीक है ना, 3 कम हुआ ना, तो 3 3 3 9 कम हो गया। इसका मतलब आप अगर सोमवार में से बृहस्पतिवार को घटाओगे
तो नो आएगा। पहली बात ये हो गई। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब मुझे बताओ, यहां लिखा है बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 है। इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करो भाई। आपका जो थर्सडे है, बृहस्पतिवार जो है, थर्सडे जो है का तापमान, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार का, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार का 4/5 है, ऐसा लिखा है। ठीक है सर। बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार का 4/5 है। इसको अगर हम रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो ध्यान से देखो, ये बृहस्पतिवार बिल्कुल, और ये आपका सोमवार बिल्कुल। अगर बृहस्पतिवार 4 है तो सोमवार कितना है? 5 है। बृहस्पतिवार 4 है तो सोमवार 5 है। इतनी बातें तो आपने समझने के लिए लिखी, ठीक है ना? इतनी बातें तो आपने समझने के लिए लिखी है। आप तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे कि देखो 4 और 5 तो रेशियो होना ही है, होना है। ज्यादा कौन है? सोमवार ज्यादा है। इसका मतलब जब आप रेशियो की फॉर्म में बात करोगे, ध्यान से सुनना, आप रेशियो की फॉर्म में बात करेंगे, जब आप रेशियो की फॉर्म में बात करोगे तो सोमवार 4 होगा और ये 5 होगा, और इनका डिफरेंस कितना हो रहा है? इनका डिफरेंस 9 हो रहा है। सुनो ध्यान से, कहानी यही बन गई पूरी। डिफरेंस कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। समझ रहे हो? यहाँ अंतर कितने का दिख रहा है? 1 का। 9 जो डिफरेंस है वो रेशियो की भाषा में कितने आए? 1 के बराबर है। अब आपको क्या ज्ञात करना है? बृहस्पतिवार ज्ञात करना है तो 4 से गुणा कर लो, सोमवार गुणा करना है तो 5 से गुणा कर लो। तो 9 × 4 कितना हो गया? 36। ये कहानी। लास्ट वाली कहानी रेशियो में बांटना आना चाहिए तो ही आएगी समझ में। भाई आपने टेम्परेचर देख लिया, कैसे क्या लिखा, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। आपने डायरेक्ट पकड़ा कि मंडे तो ज्यादा है, बिल्कुल, और थर्सडे जो है वो कम है। ठीक है, क्योंकि मंडे वाली साइड की टोटल ज्यादा आई थी, तो ये तो 5 होगा और ये 4 होगा। ठीक है। इनका डिफरेंस कितना दिख रहा है? इनका डिफरेंस 1 यूनिट दिख रहा है आपको, 1 इकाई, 1 यूनिट दिख रहा है। और 1 यूनिट डिफरेंस कितने के बराबर है? वास्तव में डिफरेंस कितना है इनका? वास्तव में इनका डिफरेंस 9 है, जो हमने 3 + 3 + 3 करके पता किया था, है ना? बिल्कुल। तो 1 यूनिट अगर 9 के बराबर है तो 4 यूनिट किसके बराबर होगी? 4 × 9 36 के बराबर होगी। इसका मतलब अगर हमसे थर्सडे पूछा जाए तो 36 होगा। अगर हमसे मंडे पूछा जाता तो वो 5 × 9 45 होता, है ना? ये कहानी। बात क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। सिंपल सिंपल। ये सबको सीखना है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये व्यवहार है और ये सबको सीखना है, चाहे आप किसी भी लेवल के बच्चे हो। ठीक है। जब आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, ये आज की डेट में आने वाला बहुत ही सिंपल और बेसिक सवाल है कि जहां से आपको डिफरेंस पता चल जाता है। यही सवाल अगर छोटे फॉर्म में आएगा तो ऐसे आ सकता है, सुनना ध्यान से। यही सवाल किसी एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि सोम, मंगल और बुधवार का औसत तापमान 37.5 डिग्री है। ठीक है। मंगल, बुध और गुरुवार का औसत तापमान जो है वो 38.25 डिग्री है। ठीक है, बिल्कुल है। यहां तक की कहानी लिख ली? बिल्कुल लिख ली। फिर सवाल ने कह दिया कि सोमवार का एग्जैक्ट तापमान हमें पता है कि सोमवार का एग्जैक्ट तापमान जो है वो 40 डिग्री है। कितना है? 40 डिग्री। तो आप तो हमें गुरुवार का, थर्सडे का, बृहस्पतिवार का, गुरुवार का, थर्सडे का, बृहस्पतिवार का टेम्परेचर बता दो। ये आपका सवाल है। हाँ, न्यू बेच में आप देखो, आपका बेच जब आप खोलते हो मोबाइल एप्लीकेशन में, सबसे पहले आपने अगर नया बेच परचेज किया है तो माई कोर्स में जाओ। माई कोर्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको लाइव कंटेंट और वीओडी लिखा हुआ दिखेगा। क्या लिखा हुआ दिखेगा? लाइव कंटेंट और वीओडी। वीओडी को खोल के देखना है, VOD 1, VOD 2, VOD 3 जो भी है खोल के देख लो। तो कौन सा VOD मैथ्स का है ये पता कर लो। क्या सर ये VOD मेरे मैथ्स का है? ठीक है, बिल्कुल। जो मैथ्स का VOD है उसमें मैथ्स की नई क्लास दिख जाएगी। जैसे औसत का 1 वहां दिख जाएगा, आज 2 है, ये जो यहाँ से होने के बाद, लाइव से होने के बाद वहां चली जाएगी। ठीक है, ये कहानी। हाँ भाई, अब हमें क्या पता चला सर? हमें ये पता चला कि देखो ये
37.5 है, 37.5 कह दो चाहे 37.50 कर दो एक ही बात है, और ये 38.25 है। तो ये वाले कितने ज्यादा है, ये वाले 0.75 ज्यादा है, और ये 3 लोग हैं तो 0.75 0.75 प्लस 0.75 है ना, बिल्कुल। इनको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2.25, जोड़ के देख लो, 5 5 5 7 दूनी 14 7 या 21 और एक हासिल का 22, 2.25, 75 75 150, 150 और 75 225, ये हो गया 2.25। इससे पता क्या चला कौन ज्यादा है, इधर वाले ज्यादा है। तो आपका जो गुरुवार है ना ये ज्यादा है, जो आपका गुरुवार है ये ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, ये 2.25 ज्यादा है, किससे, आपके सोमवार से। किससे, सोमवार से। और इस बार सोमवार आपको कितना दिया है, 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 2.25, 42.25 डिग्री। इसलिए मैंने आपको ये मेथड बताया था। अब आप गुणा करते तो आपको नो डाउट समय ज्यादा लगता, सिंपल सी बात है ना, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया है और बहुत ही अच्छी बात है ये, है ना। तो इसका मतलब कहानी आप लोगों को समझ में आ रही है। टाइम तो खूब है आज मेरे पास, लेकिन क्या है कि जो नए बच्चे आए हैं वो अभी बहुत सारे, जैसे अभी क्या, अभी जैसे सीईटी की भर्ती आई है, ठीक है, इधर रेलवे की भर्तियां हैं, और बेसिक मैथ्स तो सब में कॉमन ही चलती है। तो बहुत सारे बच्चे अभी इन 2-3 दिनों में जुड़ रहे हैं, तो अभी उनको ये भी पता नहीं लाइव कहाँ देखनी है। गलती आपकी होती है वैसे, हम आपको वीडियो भेज देते हैं जिसमें आपको बताते हैं कि कैसे लाइव देखनी है, कैसे रिकॉर्डेड देखनी है ना। आज सुबह इन्फॉर्मेशन वीडियो डाला था यूट्यूब पे। अब आपके तो सर यूट्यूब तो हमने सब्सक्राइब ही नहीं किया था, वो हम क्यों आपका यूट्यूब सब्सक्राइब करें। तो आपकी आपकी गरज है, आपने हमारे से कोर्स लिया तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, और वह देखना चाहिए कि क्या नया अपडेट डाला गया। हम वैसे भी फालतू क्लासें डालते भी नहीं है, वही वही मैटर इन्फॉर्मेशन वही डालते हैं। इसके अलावा पेड बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो टेलीग्राम ग्रुप अलग से बनाया गया है, उसके पास, उसका अगर आपका लिंक नहीं है आपके पास, तो एक हिंदी में विस्तृत मैसेज लिख के भेजिए कि मैं पेड बैच का स्टूडेंट हूँ, मुझे उस टेलीग्राम का ग्रुप का वो लिंक भेज दीजिए, या टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दीजिए, ताकि मुझे सब सूचनाएं पता चलती रहें कि कोई अपडेट हो रहा है तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए बड़े आराम से आज की क्लास को वापस देखिएगा अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो, बिना किसी बर्डन लिए और बिना किसी समय की समय सारणी में फंसे हुए कि मेरे को तो 6 घंटे ही पढ़ना है, उसमें से मैं मैथ्स 2 घंटे कैसे पढ़ लूँ। आप 6 घंटे को 7 घंटे कर दो, 8 पढ़ रहे हो तो 9 कर दो, 12 कर रहे हो तो 13 कर दो। अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो महीने भर आप ये शेड्यूल फॉलो कर लोगे, अपने आप ही आपका टाइम वापस सिंक हो जाएगा, आप घबराना मत। ठीक है, चलिए ये थी हमारी आज की क्लास। E2 अकेडमी आपका परिवार, आपका संस्थान है। आपके मित्रों को, आपके परिवारजनों को, सभी को इसके बारे में अवगत कराइए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।